आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17A। तो चलिए देखते हैं 17A में क्या पूछ रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज डायमेंशन आर गिवन बिलो। हमसे क्या मांग रहा है? सरफेस एरिया मांग रहा है। तो सरफेस एरिया देखिए क्या चीज़ होती है। सपोज कीजिए आपका ये कोई क्यूबॉइड शेप है, इसका मैच बॉक्स है, इसमें ये क्या है, क्यूबॉइड शेप में है। तो सरफेस एरिया का मतलब है टॉप बॉटम, इधर की भी साइड, इधर की भी साइड, इस साइड को भी ले लेंगे और इस साइड को भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस मैच बॉक्स के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एंड दिस वन और दिस वन, इधर से भी राइट लेफ्ट कर लीजिए, इधर से भी राइट लेफ्ट कर लीजिए, और टॉप और बॉटम, तो सारे एरिया को हम कवर कर लेते हैं तो उसे कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 17A का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या है? हमें लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 4 सेंटीमीटर, हाइट दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड निकालना। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि हमने सारी साइड को कवर किया है। और सिंपल अगर इसको याद करना चाहते हैं आप तो लिख लीजिए, सिंपल ये ट्रिक है। किसी भी चीज़ में क्या क्या चीज़ें होंगी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइड में क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं सब में, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो हमें करना क्या है? एक बार इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर एक बार इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इन सारे को क्या कीजिए? आप ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये सिंपल ट्रिक है कि आपको इसका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब 2 इन ब्रैकेट लेंथ हमारा कितना दिया है? 5, ब्रेथ कितनी दी हुई है? 4, फिर ऐड कर देंगे ब्रेथ कितनी है? 4, फिर हमारी हाइट कितनी है? 3, प्लस हमारी लेंथ कितनी है? 5 इंटू हमारी हाइट कितनी है? 3। समझ में आ गया? पहले आप लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इन तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो फिर हमारा क्या आता है? 2 इन ब्रैकेट 5 4 जो 20 प्लस 4 3 जो 12 प्लस 5 3 जो 15। इन्हें ऐड कर लेते हैं, 2 7। ठीक है, 7 ये हो गया, और प्लस 2 1 3 और 4, तो ये 47 हो गया। 47 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा? 7 2 जा 14 का 4, और 4 2 जा 8 1 94। अब याद रखिएगा ये हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या होगी? स्क्वायर। ठीक है, जब भी एरिया ऑफ सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकलेगा तो उसकी यूनिट क्या होगी? हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा आपको पता होगा कि एरिया की यूनिट जो होती है वो होती है क्यूब, बट यहाँ क्यों आ रहा है स्क्वायर? यहाँ स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ लेंथ ब्रेथ दो चीज़ों को ही मल्टीप्लाई किया है। आपको पता है अगर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है तो क्या है? स्क्वायर हो जाता है। प्लस कर दिया अगर इसमें सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो भी ये स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमेशा हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? स्क्वायर में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेम वही हमको लिखना है, क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला है? 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस क्या करना है? ब्रेथ इंटू हाइट प्लस क्या करना है? हाइट इंटू लेंथ। ओके, तो फिर क्या है? 2 इन ब्रैकेट 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जा 18 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 2 जा 12। ऐड कर लीजिए अब, 6 प्लस 2 8 8 8 16 का 6, कैरी 1 1 2 एंड 3 36। 36 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 6 2 जा 12 के 2, 3 2 जा 6 1 72 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, और हमारी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या निकालना है? इसका भी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड। तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये क्या है 2, लेंथ क्या है 10, ब्रेथ क्या है हमारी 8 और फिर प्लस ब्रेथ 8 है और हाइट 5 है। फिर हाइट मेरी 5 सेंटीमीटर है और लेंथ मेरी हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 8 जा 80, 80 प्लस 8 5 जा 40 प्लस 5 10 जा 50। ऐड करके देखते हैं। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 हो गया 17, यानी कि 170। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 सा 0, 7 2 सा 14, 4 कैरी 1, 2 1 2 और 3, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2 फॉर्मूला लर्न हो ही गया होगा, तो फिर हम डायरेक्ट जो है अमाउंट लिख देते हैं। तो लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 1.7 ब्रेथ प्लस 1.7 इंटू 2.3 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हमारा हो जाएगा 2.3 इंटू 2.3 इंटू 4 सेंटीमीटर। बस हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 इंटू 1.7 गया 7 4 जा 28 और 4 1 जा 4 6.8 प्लस 1.7 इंटू 2.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3.91 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 पॉइंट डेसिमल लग गया हमारा 4 2 जा 8 19 9.2। इन्हें ऐड करके देखते हैं कितना आता है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ ऐड कर लेते हैं 6.8 3.91 एंड 9.2। तो 1 8 to 10 प्लस 9 19 कैरी 1 10 10 6 16 16 17 18 19। तो 19.91 आ रहा है हमारा 19.91। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1 पॉइंट ऑफ 9 2 जा 18 18 का 1 और 1 यहाँ से कैरी हुआ था तो 19 एंड 2 1 जा 2 1 3। तो इसे कट कर देते हैं, इसको लिखते हैं 39.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं 2। अब इसको हम क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेते हैं। तो 5 2 जा 10 प्लस 1 11 11 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 10 2 जा 20 प्लस 21 अपॉन 2 प्लस हाइट हमारी 21 अपॉन 2 है इंटू लेंथ कितनी थी, लेंथ हमारी यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज है 11। हेलो दी, हेलो। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11 4 जा 44 अपॉन 2 प्लस क्या आएगा 84 अपॉन 2 प्लस 21 इंटू 11 करते हैं हम मल्टीप्लाई टू 231 अपॉन और 2 2 जा 4। क्लियर? ठीक है, अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं। पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 2 है, 2 है एंड 4 है, तो 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम निकाल के देखते हैं क्या आता है 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 88 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 168 आ गया। ठीक है, और 4 1 जा 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ 230
1 आएगा हमारा और ये नीचे 4 है, ठीक है। तो अब इससे हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 487/4, ठीक। और जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4.3, रिमेनिंग बचा 4 4 7 जा 28, 2 रिमेनिंग बचा, 4 2 जा 4 5 जा हमारा हो जाएगा 20, 4 5 जा 20। तो हमें क्या करना है 2 × 1 21.75 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 5 एंड डेसिमल, 2 1 जा 2 1 3, 2 2 जा 4 एंड 2 243.50 लिख लीजिए या 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। 243.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। निकालना क्या है, वही सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। 2 इन ब्रैकेट, फॉर्मूला आपको लर्न हो ही गया होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 16 × 8 प्लस 8 × 6 प्लस 16 × 6, फिर 2 इन ब्रैकेट, 8 6 जा 48 की 8 कैरी 4, 8 1 जा 8 4 12 128 प्लस 8 6 जा 48 प्लस कितना आएगा 6 6 जा 36 6 3 कैरी 6 1 जा 6 1 90, ठीक। ऐड करते हैं 8 8 16 16 प्लस 6 आपका आएगा 22 का 2 कैरी 2 2 एंड 2 4 4 4 8 8 8 16 16 1 17 के 7 कैरी 1 1 1 2, तो 222 × 2, तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 544 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। हमें क्या निकालना है, क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो बहुत ही इजी होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 1। क्वेश्चन नंबर, पहले तो देख लीजिए फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को फॉर्मूला क्या होता है 6 × a का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। चलिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 दिया है, लेंथ दी हुई है, सिर्फ एक साइड दी होगी क्योंकि क्यूब क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ही कन्वर्ट होता है क्यूब में, ठीक। जैसे स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं वैसे हमारे क्यूब के भी सारे साइड बराबर होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट का हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया 6 × 8 का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, 60 × 64, तो हमारा आंसर क्या आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन 2 का लेंथ क्या है हमारी 12 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें भी क्या फॉर्मूला लगेगा 6 × 12 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 12 12 जो आपको पता है कितना होता है 144, तो आंसर हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, लेंथ दी हुई है हमारी कितनी 1/2 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा 6 × a का स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या सॉल्व होगा 6 × 1/4, तो 2 से कट करते हैं 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो क्या आएगा हमारे पास 3/2, और हम इसे क्या कह सकते हैं 1.5 मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर डी, ठीक है। मैंने इसमें 1 2 3 लिख दिया है, आप उसको ABCD कर लेना, ठीक है।
तो ये पॉइंट नंबर डी में हमारी लेंथ कितनी दी हुई है 5 डेसीमीटर। 5 डेसीमीटर फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 इंटू 25 150 डेसीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, लेंथ दिया है 1.2 मीटर, ठीक है, तो 6 इंटू 1.2 मीटर का स्क्वायर, 6 इंटू 12 ही है, 1.2 है, तो हमने यहाँ पर निकाल रखा था 144 होता है, तो यहाँ क्या करेंगे 1.44 हमारा 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 8.64, ठीक है। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 6, लेंथ दिया है 2.25 मीटर, 6 इंटू 2.25 मीटर का स्क्वायर, 6 इसका स्क्वायर आएगा आपका 5.0625, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 30.375 मीटर स्क्वायर, ओके। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 54 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इज साइड। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हमें इस बार 6 इंटू ए का स्क्वायर निकाल कर दे दिया है, हमें क्या बताना है लेंथ ऑफ इट्स साइड, उसकी साइड की लेंथ क्या होगी, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं सोल्यूशन नंबर 3, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 3 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया हमें निकालना है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6a का स्क्वायर, हमें ये गिवन है, हमें साइड निकालनी है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6a का स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया हमें कितना दे रखा है 54, ठीक। तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 6, a का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कट शॉर्ट करते हैं, 6 9 जा 54, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज़ 3, यानी कि हमारा गिवन लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर में आंसर है, तो हमारा सेंटीमीटर आ गया, ओके।